ये कवार तो मैसेज भी चुपचाप पी गई है। तो आखिर काकड़ी की चमची ना, जैसा वो बोलेगी वैसा ही करेगी। क्या करूं? लैंडलाइन पे फोन लगाती हूँ। हाँ। हेलो गोपी बहू, नाश्ता करने के बाद राशि शिव मंदिर जाना चाहती है, तो तुम भी उसके साथ चली जाना। जी माँ जी। शिव मंदिर? किसका फोन है? नानी भाभी, कोई बोल ही नहीं रहा। रख दो फोन, जरूरत होगी तो दोबारा कर लेगा। और तुम ये नाश्ता राशि को दे दो, जाओ। किसमें है इतनी हिम्मत जो मुझे रोक सके? हूँ उर्मिला बहन शाह। अगर मुझे आत्महत्या करनी है तो मेरे पास 3 रास्ते हैं: चूहे मारने की दवा, फांसी का फंदा, और इससे अगर काम ना बने तो कोई गाड़ी नहीं नीचे हूँ आवी जैसी। इसे देखकर तो राशि के होश उड़ जाएंगे। वाह वाह, पागल छे पागल। शू बोलिया? मुझे पागल कहा? जाओ यहाँ से। बिल्कुल ठीक है, ये तो पागल ही है। पागल 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 पागल। अरे तुम्हारे लोकड़ी अटली हिम्मत! 1 मिनट उभा रहो। भागो भागो। ये राशि की गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं? पागल! अरे पागल है क्या? मरेगी क्या? तू पागल! चल जा! राशि! हे भोलेनाथ, इस समय मुझे आपके सहारे की बहुत जरूरत है। देखिए ना, मेरी माँ जी मुझसे कितनी नाराज है, जबकि मैंने जो भी किया अपनी माँ जी का भला सोच के ही किया। बाबा, मुझसे माँ जी का इस तरह नाराज रहना बर्दाश्त नहीं होता। कृपया मेरी सहायता करिए। शिव जी महाराज, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे 2 बेबीज दिए। लेकिन सच्ची बोलूं, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। 2 बच्चे, देखिए अब आपने दिए तो आपको ही संभालने होंगे। आप भी गई राशि? इस बार तुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए उर्मी की बच्ची। चल शुरू हो जा। ला। हेलो, हाँ राजू भाई, गाड़ी लेके आ जाइए। ठाकुर जी, ध्यान रखो, कहीं गाड़ी मुझे सच में उड़ा दे
उससे पहले राशि मेरे पास आ जानी चाहिए। अरे मैंने कोई बचाओ! गोपी क्या हुआ? अरे मैंने कोई बचाओ! कोई बचाओ! मामी जी ब्रेक नहीं लग रही। मम्मी हट, मरना है क्या? मम्मी उठो। मम्मी ये सब क्या है? निकालो इसे। आप क्या कर रही है यहाँ? वो दिख रहा, वो तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी ना, तो मैंने सोचा अगर तुझे मरने की धमकी दूंगी तो तू डर के मुझसे बात करने लगेगी। क्या? मरने की धमकी? मम्मी आपको हो क्या गया है? आपको पता भी है आप मुझे कितना त्रास दे रही है, वो भी जब मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये वो नहीं बोल दिखा। प्लीज मम्मी प्लीज आप मुझसे दूर ही रहिए। मुझसे बात करने की या मुझे मिलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप जितना मुझे मिलने की कोशिश करेंगी उतना ही मेरा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। राशि, तू मौत ना मुंह माती जता जता बची गई। ये राशि की अकड़ तो देखो, मानी ही नहीं। मीठी, ये टेबल तो तुमने पोंछ दिया, अब ये कांच का है, इसे संभाल कर साफ करना। गोपी बहू, क्या हुआ गोपी बहू? क्या बात है गोपी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये सब बताओ क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, बताओ क्या बात है? वो माँ जी, हम मंदिर से निकल ही रहे थे बस कि रास्ते में देखा यानी तुम्हारी मामी सड़क के बीचों बीच थी और तुम उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गई। अच्छा है, सुपुत्रियों के यही लक्षण है। माँ जी। माँ जी क्या? तुम्हें मुझसे ज्यादा उन पर भरोसा है, बराबर ने? तुम्हारी मामी ने
तुम्हारे मोबाइल पर एक संदेश भेजा। यदि तुमने राशि से उनकी बात नहीं करवाई तो वो आत्महत्या कर लेंगी। और तुमने अपनी मामी की बात पर भरोसा कर लिया और फिर उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच भी गई और खुद को भी घायल कर दिया, जबकि मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि तुम्हारी मामी ऐसी महिला नहीं है जिन पर भरोसा किया जाए। लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी मामी की बातों पर ही भरोसा है। गोपी बहू, इतना भोलापन भी अच्छी बात नहीं है कि दुनिया अपनी उंगलियों पर नचाए। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि कौन सही है और कौन गलत, इस बात की तुम पहचान करना सीख लो। हे भगवान, जरा छो तो राशि ने एक बार भी फोन नहीं किया, जबकि वो जानती है कि मैं गिर गई थी। मनमा जरा पण मोह माया ज नती रही। मरी गई। तू इतना खुश क्यों हो रही है? तेरी खुद तो अपनी मां से बनती नहीं है અને મારા ઉપર હસે જાય છે। फई, आप देख रही हैं ना कि मैं आपसे बात नहीं कर रही। हाँ, अगर बात नहीं कर रही है तो बात सुन क्यों रही है? फई प्लीज, आप अपनी इस पागलपंती से मुझे बख्शिए। और वैसे भी मैं उन लोगों से बात नहीं करना चाहती जो लड़का और लड़की में फर्क करते हैं। भगवान, लड़का लड़की में अंतर तो तेरी माँ करती है। देखा नहीं तूने तेरे भाई के साथ वो कैसा व्यवहार करती है और तेरे साथ कैसा व्यवहार करती है? फई, हर बात में मेरी माँ को बीच में खींचना बंद करिए, समझी आप? लाऊंगी बीच में, मैं तेरी माँ को बीच में लाऊंगी। तू भूल गई तूने क्या किया था? तू घर से भाग गई थी, मैंने ही तेरी इज्जत बचाई थी। अगर मेरे धवल ने तेरे साथ लगन ना किया होता तो तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ता। फाई, ये सब आप क्या बोले जा रही हैं? अरे आमा खोटो शू छे? सच्ची तो बोल रही हूं मैं। बस भाई, इसके आगे एक और लफ्ज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गोपी, वो मुझे तुझसे कुछ पूछना है। हाँ राशि, पूछिए ना। वो मम्मी के मैसेज के बारे में तूने मुझे क्यों नहीं बताया? वो राशि बहन, मुझे लगा आप डर जाएंगी। गोपी, अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो? नहीं राशि बहन, माँ जी ने कहा कि मामी जी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, इसलिए मुझे भी लगा शायद मामी जी यूं ही कह रही होंगी। गोपी, तू जिसके बारे में बात कर रही है वो मेरी माँ है। गोपी, तुझे मुझे मम्मी का मैसेज दिखा देना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि वो गलत थी, लेकिन फिर भी वो मेरी माँ है, मुझे उनकी फिक्र है। लेकिन आज अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करती।
ने तो हद ही कर दी। सवार थी 10 फोन लगाड़ी चुकी छू, पर वो है कि मेरा फोन ही काट देती है, फोन ही नहीं उठाती। इतनी नाराज तो वो पहले कभी नहीं हुई। समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। माँ जी मैंने आज नाश्ते में चटनी ढोकला और सादा ढोकला दोनों ही बनाए हैं। अपनी मामी के प्रिय थेपले नहीं बनाए? कोकिला, मोटा भाभी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि कल इसकी मामी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। जाहिर सी बात है कि अपनी मामी की तबीयत पूछने तो ये जरूर जाएगी, तो साथ में थेपले, ढोकला और चटनी भी लेकर जाए। कोकिला, हमारी गुड़िया 4 महीने की हो गई है। ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके कान छिदवाने चाहिए? इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? उसकी माँ से ही पूछ लीजिए। कम से कम उसे ये तो याद दिला दीजिए कि उसकी बेटी बड़ी हो रही है। इसमें मैं इसे भी दोष नहीं दे सकती। क्या है कि अपने पीहर वालों के साथ कुछ ज्यादा ही व्यस्त रह रही है। बस तो तय रहा मेरी गुड़िया, आज हम तुम्हारे कान छिदवाएंगे। कोकिला, तुम्हें याद है वो किंजल के कान किसने छेदे थे? जी मोटा भाभी, मेरे पास उनका नंबर भी है। मैं उन्हें फोन करके 4 बजे बुला लेती हूँ। गोपी बहू, 4 बजे मैं उस जवेरी भाई को बुला लेती हूँ, तुम उपस्थित रहना। जी माँ जी। मम्मी जी, हाँ? मीरा के कान छेदेंगे? नहीं, उसे बहुत दर्द होगा। अरे मीरा की मासी, चिंता मत करो। छोटे बच्चों की खाल बहुत नरम होती है, इसलिए जितनी जल्दी उनके कान छिदवा लिए जाए तो अच्छा है। और तकलीफ कितनी होगी? बस 2 पल। मम्मी जी, ला दे। हेलो, हेलो, क्या मैं मिसेस राशि मोदी से बात कर सकती हूँ प्लीज? जी बोलिए। जी, मैं कुसुम ज्वेलर्स से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ कहिए। वो क्या है ना कि आपका नाम और नंबर हमारे फ्री गिफ्ट वाउचर के लिए चुना गया है। फ्री गिफ्ट वाउचर? क्या? कितने का? 5000। 5000? 5000 में क्या सोना आएगा? खैर छोड़िए, नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैंने 5000 नहीं बोला, 50,000। 50,000? हाँ जी मैडम, क्या आप हमारे दुकान पे आके अपना वाउचर ले सकती हैं? हाँ हाँ, मैं आ सकती हूँ। अब कभी आना है? अभी आ जाऊँ? आप 1 घंटे में आ सकती हैं। 1 घंटा क्यों, मैं तो आधे घंटे में आ जाती हूँ। अच्छा, आपको हमारा एड्रेस तो पता है ना? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। अरे माँ छुआ, ये दागिने की लालच तुझे अपनी माँ से विरासत में ही मिली है।